बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के पॉडकास्ट के साथ मैं हुमायूं शेख। मेरे साथ मौजूद हैं एनआईटीबी के सीईओ डॉक्टर बाबर मजीद भटिया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम आप? फ़ायज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको नया साल बहुत मुबारक हो। थैंक यू, आपको और भी। उसके साथ जितने लोग हमें देख रहे हैं, पूरी यूथ को, और उसके साथ साथ तमाम उम्मत मुसलमान को नया साल मुबारक हो। अल्लाह करे ये नया साल हम सब के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारी चीज़ें जो है वो लेकर आए, और ये जो साल है हमारे लिए खुश आइंद साबित हो। अच्छा डॉक्टर साहब, देखें 2024 से हम 25 में आ गए। एक दिन की तब्दीली से देखिए साल बदल जाता है। कुछ लम्हों से, कुछ घंटों से हम कहते हैं साल बदल गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि 24 से जब हम 25 में आए, तो क्या सिर्फ 2024 से 25 में हम ये देखते हैं कि हमारी जो तब्दीली है सिर्फ साल की तब्दीली है, या ग्लोबली भी हमें नजर आता है कि कुछ चेंज हो रहा है, कुछ तब्दीलियों की तरफ जा रहा है? जैसे क्लाइमेट चेंज है और ठीक ठाक चेंज है, बिल्कुल। तो क्या कुछ और भी इनोवेशंस, कुछ चेंज, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जैसी चीजें नजर आती हैं? जी, बिल्कुल। अच्छा, बड़ा टाइमली क्वेश्चन पूछा आपने। उसकी वजह ये है कि वाक़ई सिर्फ साल चेंज नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। और जो हमारा टॉपिक है ना, डिजिटलाइजेशन और अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस एरिया, तो इसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम सबसे पहले ये अंडरस्टैंड कराएँ अपनी यूथ को और ऑडियंस को कि चेंज हुआ क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सा उसके ऊपर बताता हूँ। पहली चीज़ ये है कि ये सिर्फ साल का चेंज नहीं है। द वर्ल्ड इज़ मूविंग वेरी फास्ट। तो मैं आपको मोटे मोटे ट्रिगर्स एग्जांपल्स देता हूँ। एक बहुत बड़ा चेंज जो आ रहा है वो ये है कि इन द नेक्स्ट कमिंग फ्यू डेज यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इज गोइंग टू चेंज। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज कमिंग इन द वाइट हाउस। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है, पाकिस्तान में हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, ग्लोबली वर्ल्ड में क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि मुझसे पूछेंगे तो मैं तो सियासी हवाले से बता पाऊंगी कि क्या तब्दीली आ रही है। एग्जैक्टली, लेकिन मैं आपको यूथ का तो आप बताइए, एग्जैक्टली यूथ में क्या चीजें नई आ रही हैं, क्या नई जो है हमके अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, वो तो आप हमें बताइए। वंडरफुल। और बात पता क्या है, ये आपकी बात सही है। एक अपेरेंटली तो पॉलिटिकल लग रहा है, लेकिन हम तो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो ये कैसे इम्पैक्ट करेगा हमारे ऊपर, हमारे यूथ के ऊपर? हर चेंज से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। अगर हम अपनी वो विजडम अपनी यूथ को बताएं कि आपने अपॉर्चुनिटीज़ इस चेंजेस से क्या निकालनी है, तो मेरा ख्याल है कि दैट विल बी वेरी वेरी यूज़फुल इंशाल्लाह। अच्छा, एक और बड़ा ट्रिगर चेंज जो आ रहा है वो है कि जब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन अंदर आ रही है तो उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है। अब उनकी फॉर एग्जांपल एक प्रायोरिटी है कि दे वांट टू इम्पोज टैरिफ्स ऑन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये है कि दूसरा बड़ा ट्रिगर, क्योंकि चाइना इज़ मूविंग वेरी फास्ट, तो अब वहाँ से क्या चेंजेस आएंगे और उससे हमारे टेक्नोलॉजिकली करियर्स में क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे चाइना को सुपर पावर कहना शुरू कर दिया था सबने। जी। अच्छा, अब यूएस ने अब दूसरी चीज़ अगर देखें तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की प्रायोरिटी जो कंसिस्टेंटली लास्ट टर्म में भी थी, इलेक्शन कैंपेन में भी है, और अभी वो बात कर रहे हैं, दैट इज़ ब्रिंगिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन बैक टू द यूएस, विच एक्चुअली मीन्स कि बहुत सारे नंबर क्रंचिंग, डाटा प्रोसेसिंग के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इन द यूएस। इसका मतलब ये हुआ कि वी आर टॉकिंग अबाउट गीगावाट्स ऑफ डाटा सेंटर्स, क्लाउड कैपेसिटीज़ जो कि करंटली एग्जिस्ट नहीं करते, जिनकी ज़रूरत है। अब ये वो चेंजेस हैं जो डिक्टेट करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारी यूथ को पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक नई स्पेस में हम एंटर हुए। अच्छा, इसी तरह से एक और चेंज की डायमेंशन देखें कि सऊदी अरेबिया, इन अगर हम रीजन की बात करें, सऊदी अरेबिया, यूएई, दे आर रिस्पॉन्डिंग टू दिस चेंज वेरी फास्ट बिकॉज सऊदी अरेबिया वांट्स टू बी अ ग्लोबल लीडर एज वेल। तो वहाँ से हमारी यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी निकल रही। अच्छा, एक डायमेंशन मैं आपको और दूंगा, क्योंकि ये तो हमने जियो पोलिटिकल की बात की ना, अभी मैं आपको एक डायमेंशन और देता हूँ टू सेव टाइम, ज़्यादा बात नहीं करता, कि इंडस्ट्री में क्या फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी नवंबर में COP29 हुई है, एंड COP29 इज़ द क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। अब क्लाइमेट चेंज से ये सारी आईटी ट्रेंड्स में क्या फ़र्क पड़ेगा? वेरी सिंपल, क्लाइमेट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रायोरिटीज़। यूनाइटेड नेशंस के SDGs, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट गोल्स में ये कैसे अलाइन होते हैं और आपकी टेक्नोलॉजीज़ में उसको इम्प्लीमेंट। एक प्रॉब्लम है क्लाइमेट फाइनेंस, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हाउ डिजिटलाइजेशन स्टेप्स इन टू हेल्प द क्लाइमेट इनिशिएटिव्स। तो दिस इज़ गिविंग राइज टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। अगर हमारी यूथ उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके अपने करियर को उसमें ग्रूम करती है, द वर्ल्ड इज़ ओपन फॉर दैम। ठीक। अच्छा, जैसे आपने कहा कि चीज़ें तब्दील हो रही हैं और बहुत
जो है अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं। जैसे आपने मिडिल ईस्ट की बात की कि मिडिल ईस्ट जो है वो डिजिटलाइजेशन तो हम देख रहे हैं कि उनका फोकस है ही है। बहुत से जो सऊदीया को हम बहुत अर्सा पहले तक देखते थे कि वहाँ पर तब्दीली नहीं आती, अब जैसे चाइना के बारे में लोग कहते थे बहुत सोते हैं, ऐसे जागे कि फिर सारी दुनिया ने देखा के जागे जी। सेम इसी तरह मिडिल ईस्ट हम सऊदी में देखते थे कि चेंज नहीं आ रहा, अब ऐसी तब्दीलियां आ रही हैं जिसे हम खुद हैरान हो रहे हैं कि अच्छा ये भी सऊदी अरब में हो सकता है, क्या ये भी बन सकता है। तो हम अगर उसी चीज को देखें तो फिर चाइना में की अपॉर्चुनिटीज और यूएस की अपॉर्चुनिटीज को हम देखें तो यूथ के लिए तो बहुत कुछ है। अब यूथ के लिए सही चीज क्या है जिसे वो पिक करे, और पिक करके वो एग्जैक्ट क्या एआई की तरफ जाए, क्या कुछ और नई चीजें जो है वो स्टडीज क्या होनी चाहिए। बेसिकली मैं ये जानना चाह रही हूँ स्टडीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज दोनों में क्या कैरियर पे फोकस होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि आज से 15 साल पहले मास कम्युनिकेशन का ट्रेंड आया और एवरीबॉडी इज मीडिया की जो है वो स्टडीज में आ गई कि मीडिया की तरफ जाते हैं। फिर चेंज आया, हम देखते हैं कि डिजिटलाइजेशन और आईटी का दौर आ गया दोबारा, तो अब क्या अपॉर्चुनिटीज आती हैं एआई समेत। हाँ, ये आपने बिल्कुल ग्रास रूट पे अपॉर्चुनिटीज़ का फोकस क्वेश्चन पूछा है और मेरा ख्याल है कि ये बड़ा इसका आंसर यूज़फुल है फॉर द यूथ। देखें, बात ये है कि जब ये चेंजेस आ रहे हैं ना, तो हमारी यूथ को अपनी स्किल्स को उसके साथ ही डेवलप करना है। इसमें मैं दो चीज़ों की बात करता हूँ। एक ये है एक कैटेगरी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कि हमारी यूथ इस वक्त उसमें जंप करके दे कैन फाइंड द जॉब मार्केट्स, बिकॉज जॉब मार्केट इज़ इवॉल्विंग फास्ट। नई स्किल्स की डिमांड आ गई है और पुरानी स्किल जो उन्होंने शायद यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ी हैं वो, या यूनिवर्सिटी में जो कवर की हैं वो थोड़ी सी आउटडेट हो रही हैं, तो दे नीड टू स्टे ऑन टॉप ऑफ दैट। दूसरी टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है यूथ के लिए वो बन रही है। सर मैं एक मिनट और चाहिए यहाँ पे आपने कहा जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ी हैं उसमें और अब में चेंज है, ठीक है। देखिए सर ये तो बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान में कि मैंने अगर स्टडीज मास कम्युनिकेशन में किया तो बिलीव करें मुझे वो नहीं पढ़ाया जो मैंने मीडिया में जाके सीखा है और जिसकी इम्प्लीमेंटेशन की है, ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। तो ये तो शुरू से होता है कि हर चीज डिफरेंट होती है। अच्छा, फील्ड ऑफ डिजिटलाइजेशन में ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं बताता हूँ कैसे। जनरेटिव एआई, जब आज एक फ्रेश ग्रेजुएट की अगर आप बात करते हैं तो उसने 4-4.5 साल पहले अपनी डिग्री स्टार्ट की थी, उस वक्त जनरेटिव एआई तो नहीं था। तो नेचुरली आई डोंट ब्लेम द एकेडेमिया कि उनके कोर्सेज में वो नहीं था, तो वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तब्दीली आ गई। अच्छा, अब कमिंग टूवर्ड्स कि जी अपॉर्चुनिटी जो है अब वो एग्जिस्ट क्या करती है। एक मैं बात कर रहा था कि आपने स्किल्स डेवलप करनी है, अब मैं आपको प्रिसाइजली स्किल्स की एग्जांपल्स भी देता हूँ। दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ये निकल रही हैं रीजन में कि और ग्लोबली भी कि यंग एंटरप्रेन्योर्स यंगस्टर्स कैन नाउ बी एंटरप्रेन्योर्स, कैन बी यंग एंटरप्रेन्योर्स। हाउ? बिकॉज के अब आपने बड़ी फोकस्ड अपनी चीज़ें डेवलप करनी है। ये याद रखिएगा, आप मुझसे पूछना वो जो चीज़ें आपने कही हैं फोकस वो क्या है, वो मैं बाद में दोबारा बता दूँ। अच्छा, स्किल्स क्या है, स्किल्स पे आते देखें। 2025 is known as the year for agentic AI। अच्छा, एजेंटिक है अभी, क्योंकि मैं इसको टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसको वन लाइन में आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आज अगर आप चैट जीपीटी को यूज़ करके अपना एक काम करते हैं, लेट्स से आई वांट टू सी द स्टॉक, या आई वांट टू सी समथिंग, या आई वांट ए स्पीच, तो आप चैट जीपीटी को अपना या कोपायलट जो भी आप यूज़ करते हैं, तो आप उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, वो आपको आंसर देता है, आप कहते हैं वाओ ये तो बड़ा अच्छा हो गया, और आप उसको आगे प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करके वो दे देते हैं, या कैनवस या जो भी आप करते हैं, या कैनवा आप यूज़ कर लें टूल और अपना प्रेजेंटेशन। अच्छा, द थिंग इज़ कि मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ, लेट्स से कि मुझे ये चाहिए कि मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है और मुझे उसका रिटर्न चाहिए। तो आज आप क्या करेंगे, आप इसको पहले एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके मार्केट को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर आप स्टॉक्स को देखेंगे, फिर आप वो करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे इन सारे प्रॉम्प्ट्स के सेंटर पे क्या है? ह्यूमन, इंसान। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑटोमेशन एग्जांपल, मैं एक बॉट जनरेट करता हूँ एजेंटिक एआई के थ्रू, और मैं उसको कहता हूँ कि मेरी ये स्टॉक्स हैं, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, 30 डेज का टारगेट है, एंड आई वांट दिस इन्वेस्टमेंट 25% इंक्रीज्ड। नाउ दिस एंटायर फ्लो विल बी ऑटोमेटेड। दिस इज कॉल्ड एजेंटिक एआई। अब आपने कहा फोकस थिंग बताऊंगा, वो क्या? अच्छा, हाँ, फोकस चीज़ें कि आपने स्किल्स क्या डेवलप करनी है। देखें भाइयों, जो चीज़ें हॉट है ना उसको बहनों और भाइयों और बच्चों देखें, एक चीज़ याद रखें, इस
फील्ड में वी यूज़ द टर्मिनोलॉजी कॉल डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज, दे आर शेपिंग अप द प्लानट। तो ये जो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, आपको गोल्डन फॉर्मूला बता रहा हूँ फ्री में, कि आपने जो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, वन ऑफ देम इज साइबर सिक्योरिटी, दे आर डिस्ट्रप्टिंग द मार्केट। वन ऑफ देम इज एआई। एआई के अंदर भी फोकस, जैसे मैंने एजेंटिक एआई की एग्जांपल ली, ठीक है। इस तरह से इन स्किल्स को पकड़ें। और मेटावर्स इज वन ऑफ देम, क्योंकि जब आपको मेटावर्स, आपको डिजिटल ट्विन्स बनाने आते हैं और जब आपको उनको ऑटोमेट करके यूज केसेस बनाने आते हैं, तो द स्काई इज इवन नॉट द लिमिट। तो वो स्पेसिफिक स्किल्स जो हैं आपने डेवलप करनी है। अब कैसे करनी है? सबसे पहले आपको इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना है। जो मैंने आपको चेंजेस बताया ना, जैसे यूएस में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, कॉप है, क्लाइमेट के अंदर। अब आते हैं उन दो चीज़ों पे। वो जो दो चीज़ें हैं उनमें से एक लाइन है, आप अपनी स्किल्स को डेवलप करके अपनी सर्विसेज को ऑफर करें, चाहे एम्प्लॉयर्स को। बिकॉज के इफ़ आई एग्जाम्पल देता हूँ, इफ़ आई वॉन्ट टू फाइंड अ जॉब एज अ यंगस्टर, तो आई मस्ट अंडरस्टैंड कि मैं जिस जगह पे अप्लाई कर रहा हूँ, जिस ऑफिस में, वो किस मार्केट में काम कर रहे हैं और आज उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स क्या हैं और किस चीज़ में वो स्ट्रगल कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द कैपेसिटी। आई डेवलप माई स्किल एंड आई ऑफर टू दैम। फॉर एग्जाम्पल साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट हमारे इस वक्त मार्केट में हाई इन डिमांड स्किल है। और मज़े की बात, लोग हैं ही नहीं। साइबर सिक्योरिटी पढ़ के टूल्स को लर्न कर लेना काफ़ी नहीं, यू नीड टू बी ए साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, बिजनेस डोमेन से ओरिएंट। तो एक तो ये आपने समझना। दूसरी स्ट्रीम इज अबाउट द प्रोडक्ट्स। आज अगर आप प्रोडक्ट्स की बात, फॉर एग्जाम्पल साइबर सिक्योरिटी में डिजिटल सिग्नेचर्स स्पेसिफिक प्रॉब्लम है और एक्सपेंसिव सोल्यूशन है। तो अगर आप यंग एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं या आप अपने साइबर सिक्योरिटी के करियर में ऑलरेडी अपने जॉब में हैं, तो आप स्मॉल प्रोडक्ट्स बना के उनकी ऑफरिंग इस वक्त इमर्जिंग मार्केट में करें। ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ठीक, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमें काफ़ी कुछ बता दिया और बहुत सारी चीज़ें जो रहेगी वो हम नेक्स्ट एपिसोड में आपसे पूछेंगे। हमें दे इजाज़त, क्योंकि टाइम इतना लंबा हो जाता है। हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम बहुत कुछ जो है वो आप तक पहुंचा सकें, लेकिन वही बात है कि ये ऐसा टॉपिक है, इसमें बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। एग्री करेंगे वाली बात? बिल्कुल सही कह रही हैं। और 2025 के साथ इवॉल्व करने का जो मैसेज आपने आज इवॉल्व करवाया है मुझसे, आई थिंक उस पे मैं क्लोज करना चाहूँगा कि 2025 ब्रिंग्स अ मैसेज फॉर चेंज, फॉर इन द इंडस्ट्री, इन द स्किल्स। और आप अगर जियोपॉलिटिकल, इंडस्ट्री और उन सारी चीज़ों को देख के अपने करियर को अकॉर्डिंगली फोकस प्लान करें, एंड वी आर देयर टू हेल्प बाय द वे। आई मीन, हमारा नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड हाजिर है, और फायज़ आप शेयर कर लीजिएगा कॉन्टैक्ट्स एज वेल। अगर करियर ग्रूमिंग में वी कैन हेल्प, वी कैन ऑफर करियर पाथवेज, काउंसलिंग एज वेल एज इंटर्नशिप्स। तो हम उसमें आपको इमर्जिंग ट्रेंड्स बताएंगे और आप अपने करियर को आगे लेके जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने काफ़ी कुछ बता दिया। हमें दे इजाज़त, नेक्स्ट एपिसोड में आपकी हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ एंड फिर अमान अल्लाह।